है, क्योंकि एनडीए की सरकार तो बन गई लेकिन उसे चलाना कितना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि लगातार आरजेडी हमलावर हो रही है। उनका आरोप है कि जो है बिहार के चुनाव में धांधली कर चुनाव किया गया और उसके बाद कहा यह जा रहा है कि ये सरकार ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा इस बात का दावा कर रहे हैं। उन्होंने न्यूज़ 24 के संवाद में उन्होंने साफ तौर पे दावा किया कि हमारी सरकार जो है 6 महीने के अंदर तेजस्वी यादव वहाँ पर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये बहुत ही अहम चीज़ें हैं हमारे दर्शकों के लिए। इसी को बारीकी से समझने के लिए, सिलसिलेवार तरीके से समझने के लिए हमारे साथ अमन रिजवी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और सोशल मीडिया पर आप काफ़ी इन्हें चर्चित हुए देखते होंगे और इनकी वीडियो जो है लोग लाखों में जो है और उसके बाद करोड़ों में लोग इन्हें सुनते हैं, वो हमारे साथ आज मौजूद है। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशनल इंडिया न्यूज़ चैनल। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैम पहला सवाल और महत्वपूर्ण सवाल इस बात को लेकर हो रहा है कि बिहार की जो सियासत है वो कहीं ना कहीं कुछ और इशारा कर रहा है। अगर ओवैसी अगर साथ देते हैं या फिर वीआईपी साथ देते हैं, फिर जीतन राम मांझी साथ देते हैं, तो क्या लग रहा है आपको तेजस्वी यादव की सरकार बनती हुई नजर आ रही है? हाँ, पहले तो मैं आपसे यही कहूँगी कि ये जो नीतीश बाबू ने सरकार बनाई है, बल्कि नीतीश बाबू को हम पहले नीतीश बाबू बोल सकते थे, अब तो उनको डायरेक्ट गैंगस्टर नीतीश बाबू बोलेंगे तो ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। क्योंकि वो सरकार तो आपने खुद देखी, लूट पाट, नोट खसोट, इस तरह चोरी चकारी की है। और जब आप किसी चीज़ को चोरी करते हैं, ओपनली डकैती डालते हैं, आपने लोकतंत्र में डकैती डाली, लोगों के वोट डकैती से कब्जा है, तो जाहिर सी बात है जिनके वोट हैं, जो सरकार बनने की वहाँ पे पूरी उम्मीद थी और 1001% वहाँ पर लालटेन की सरकार गठबंधन से बनती नजर आ रही थी, आरजेडी की यानी तेजस्वी की, और एकदम से आपने रिजल्ट उल्टे कर दिए। आपने 2-2 वोट से अपने बंदों को जिता दिया, 40 सीटों पे आपने रोक दिया कि नहीं, रिजल्ट नहीं चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि वो लोग भी तो चिल्लम चिल्ली मचाएंगे। उनके घर में डकैती पड़ी है, बिहार वासियों के घरों में डकैती पड़ी है, उनके हकों पर डकैती पड़ी है और संविधान की सबसे बड़ी डकैती इस बार बिहार में देखने को मिली कि आपने वोट डाला लालटेन को, वो कमल खिला दिया गया। जिनकी रैली में 500 लोग भी पैसों में आते थे बीजेपी वालों पे, तो वो कैसे वो जीत गए, ये हैरत की बात है। तो अब आपने सरकार जैसे तैसे बना ली, बेमानी से बना ली, लेकिन वहाँ की पब्लिक चुप नहीं बैठेगी क्योंकि वो कोई भी जुल्म भूली नहीं है। तो इस बार अब अगर कुछ चेंज हो सकता है तो वो ओवैसी जो है वो गेम चेंज कर सकते हैं। ओवैसी साहब के पास 5 एमएलए हैं, फिर मांझी के भी पास 4 एमएलए हैं, फिर साहनी के पास भी 4 एमएलए। अगर ये लोग टोटल 13 लोग जाकर आरजेडी में चले जाते, उसको समर्थन कर देते हैं, तो आप देखिए कल ही सरकार गिर जाएगी नीतीश बाबू की। तो ऐसा होना चाहिए और उन लोगों को सोचना चाहिए कि इन लुटेरों की सरकार को अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप देखिए 2 मंत्री तो उनके वैसे भी रिजाइन कर चुके हैं। आपने देखा वो एजुकेशन मिनिस्टर कितना भ्रष्ट था, वो मेवालाल चौधरी, कितनी बेमानियां करी थी, अपने कॉलेज की लड़कियों से अपने ही ऑफिस में मुजरे करवाए थे, फर्जी डिग्री वारा करा था, जो लोग फेल थे उनको पास, जो पास थे फेल कर दिया, और खुल्लम खुल्ला वो धमकी देता था पिछली बार जब वो एजुकेशन मिनिस्टर बना था कि किसी के बाप में हिम्मत है तो मुझे मार के दिखाओ। तो ये लोग सोच रहे थे कि पब्लिक भूल गई, लेकिन पब्लिक नहीं भूली। जब पब्लिक ने उसको जलील करा, वो इंटरनेशनल वायरल हुआ, तो उसने रिजाइन दे दिया। ऐसे ही देखिए गैंगस्टर नीतीश बाबू भी रिजाइन करेंगे। अच्छा, आज जो है आरजेडी की तरफ से उनको ऑफ़र आया है, वो कहा जा रहा है उनके तरफ से कि अगर वो आरजेडी में आते हैं तो नीतीश जो है तेजस्वी यादव को बड़ा फ़ायदा होगा। आपको लग रहा है नीतीश कुमार आरजेडी के खेमे में जा सकते हैं? आपका तो अगर आप देखिए, मेरे ख्याल से अगर आपको याद हो, पिछली बार इन्होंने आरजेडी के साथ ही सरकार बनाई थी, फिर गद्दारी करके इन्होंने बीजेपी के साथ बना ली थी, तो इन्होंने तो धोखा करा था। अगर अभी भी ये अपना पाप धोना चाहते हैं या इनके अंदर ज़रा भी ज़मीर है नीतीश बाबू के अंदर, तो इनको आरजेडी के साथ गठबंधन करना चाहिए। क्योंकि आप देख लीजिए कुछ दिन बाद बीजेपी इनकी फिर मारेगी, खंजर मारेगी, और बीजेपी किसी ना किसी तरह करके खरीदो फरोख्त करके इसको नीतीश बाबू को बाहर का रास्ता दिखाएगी और अपनी कहेगी हमने बहुमत से सरकार बना ली। इस बात को नीतीश बाबू को बहुत जल्दी समझना होगा। जितनी जल्दी समझेंगे और घर वापसी करेंगे, यानी आरजेडी की तरफ वापस आएंगे, तो शायद हो सकता है एक दफ़ा को बिहार की जनता उनको माफ़ कर दे। अदरवाइज बिहार की जनता इन गुजराती मॉडल नीतीश बाबू को माफ़ नहीं करेगी। ये थी हमारे साथ अमन रिजवी, जिन्होंने सभी सवालों के जवाब बारीकी अंदाज से दिए। जो बिहार की सियासत है उनको बारीकी से हमारे दर्शकों को समझाए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से ये आरोप लग रहे हैं, आरजेडी भी ये आरोप लगा रही है कि जो एनडीए की सरकार बनी है वो चोर दरवाज़ों से बनी हुई है और ये ज़्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। दिल्ली के ओखला से नेशनल इंडिया न्यूज़ के लिए सद्दाम करीमी की ये रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना